हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एस सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, संवाद 196, जो कि संबंधित है पुलिस कांस्टेबल भर्ती के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने भी अभी हाल ही में सुना होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि सर मेरी एज ज़्यादा हो रही थी लेकिन मैं तब भी फॉर्म भर पा रहा हूँ, या इस टाइप का कोई इश्यू आ रहा था कि 23 से ऊपर वाले जो जनरल वाले थे वो लोग भी फॉर्म भर पा रहे थे, या ओबीसी एससी एसटी में भी इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी। तो उसी के संबंध में आयोग ने यहाँ पे संवाद 196 जारी किया है, जिसका विषय है पुलिस आरक्षी यानी कि पुलिस कांस्टेबल के पद पर ऊपरी आयु सीमा से अधिक के अभ्यर्थियों द्वारा होमगार्ड्स सेवा का गलत विकल्प चयन करने व आवेदन में झूठी सूचना देने के संबंध में। यानी कि दोस्तों जितने भी लोगों के द्वारा ऐसा आप लोगों को ज्ञात होगा कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पुलिस की भर्ती निकाली गई है उसमें जो उम्र सीमा है वह 18 से लेकर 23 वर्ष तक। ये जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ। फीमेल्स के लिए है 18 से लेकर 26 वर्ष तक। बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन उनको मिलता है, तो 18 से लेकर 28 तक उनकी एज लिमिट हो जाती है। बाकी एक्स आर्मी मैन के लिए भी इसी प्रकार की कोई एज लिमिट है। और साथ ही साथ आयोग के द्वारा जो होमगार्ड्स या जो होमगार्डों को एक्स्ट्रा 3 ईयर का कंपनसेशन या रिलैक्सेशन दिया गया है, उस संबंध में आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कर रहे हैं, जब भी वो फॉर्म भर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका फॉर्म सही भरा जा रहा है, लेकिन वो होमगार्ड वाले विकल्प पर चयन करके अपनी जो उनकी उम्र सीमा है उसमें 3 साल का बेनिफिट और ले ले रहे हैं। उसी के संबंध में आयोग ने ये संवाद 196 जारी किया। यानी कि दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा हुआ है और आपकी एज 23 से अधिक हो गई है, जो भी आयोग ने एज क्राइटेरिया दिया है 1 जुलाई 2021 को आपकी उम्र सीमा जनरल से बढ़ाया 23 से अधिक हो गई है, ओबीसी एससी एसटी से बढ़ाया 28 से अधिक हो गई है, फीमेल्स में 26 से अधिक हो गई है, या फिर 26 और 5 31 से अलग अधिक हो गई है, तो फिर आप वहाँ पे फॉर्म भर भी देते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। डायरेक्टली इस संवाद में यह कहा गया है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्रिय अभ्यर्थियों, आप अवगत हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के 1521 रिक्त पदों तथा पुलिस विभाग के लिए कतिपय अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन पदों पर होमगार्ड्स के जवानों को 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के बाद उक्त पदों पर आवेदन करने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई। यानी कि ऐसे होमगार्ड जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि 23 और 5 28 वर्ष तक वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ अभ्यर्थी जो होमगार्ड में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करते हैं, या होमगार्ड में उन्होंने कभी सेवा ही नहीं की है, वे भी होमगार्ड का 3 वर्ष की सेवा वाले विकल्प पर चयन कर रहे हैं, जिससे वे होमगार्ड्स के लिए अनुमन्य ऊपरी आयु सीमा का लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं और उनके द्वारा फॉर्म भी फिलअप किया जा रहा है। यानी कि जो भी लोग कह रहे हैं कि हमारी एज तो नहीं हो रही है तब भी हम फॉर्म भर पा रहे हैं, तो उनका रीजन यही है दोस्तों कि वो होमगार्ड वाले विकल्प पर चयन कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करके फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका अभ्यर्थन डायरेक्टली निरस्त कर दिया जाएगा। फॉर्म आप लोग ने भर भी दिया है तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, बाई चांस अगर आपका रिटर्न निकल भी जाता है, तो फिर आपको वहाँ पे फाइनल स्टेप में बाहर कर दिया जाएगा। वही आयोग ने लिखा है कि इस संबंध में स्पष्ट करना है कि चयन प्रक्रिया में स्क्रूटनी के दौरान या किसी भी चरण में अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उनका तत्काल अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें आयोग की कुछ परीक्षाओं के लिए भी प्रतिवारित किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने ऐसी गलती करी हुई है तो अपना फॉर्म अभी भी कैंसिल कर दीजिए। अगर आपकी एज लिमिट जो आपका एज क्राइटेरिया दिया गया जनरल के लिए 18 से 23 वर्ष तक, जनरल फीमेल्स के लिए 18 से लेकर 26 वर्ष तक, ओबीसी एससी एसटी के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष तक वाला, या एक्स आर्मी मैन के लिए वो, अगर आपने उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं भरा हुआ है, आपने गलत फॉर्म भरा हुआ है, तो आपका एप्लीकेशन जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, खाली मजाक मजाक में आप फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि आयोग ने यहाँ पे साफ लिखा है कि कुछ परीक्षाओं के लिए भी प्रतिवारित किया जा सकता है। इसमें तो हो गए आप निरस्त, लेकिन आगे की एग्जाम हेतु भी आयोग आपको सजा दे सकता है। कृपया आवेदन पत्र में कोई भी झूठी सूचना ना दें। तो ये आयोग का नोटिफिकेशन है दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने भी फॉर्म भर दिया है और एज क्राइटेरिया से वो लोग बाहर हैं तो अपना फॉर्म संशोधित कर दीजिए। संशोधित तो क्या करना है, कैंसिल ही कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप होमगार्ड्स मैं आपने जॉब करी हुई है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास में होमगार्ड का 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है वह दिक्कत में आ सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, पुलिस क्यों आपको पता है कि 1521 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। बहुत अधिक मात्रा में पद हैं दोस्तों, आप लोग सीरियसली तैयारी करते रहिए। फिजिकल परीक्षा आपको पहली होनी है और मैंने आपको बता रखा है कि आपके फिजिकल में क्या क्या होना है। तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। जितना अच्छा आपका फिजिकल रहेगा उतना ही कम दोस्तों आपको रिटर्न में एफर्ट करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप एक नॉर्मल जनरल कैंडिडेट हैं तो आप मिनिमम दोस्तों 90 प्लस का
फिजिकल आपको बनाना ही पड़ेगा। 90 प्लस का फिजिकल आप बनाएंगे तभी फिर आपका चांसेज आगे बढ़ सकते हो, इसलिए फिजिकल पे ज़्यादा एफर्ट दीजिए और उसी के साथ साथ में रिटर्नली जो भी चीज़ें रहती हैं आप उनको भी करते हुए चलें, ठीक है। और जिन भी दोस्तों का ऐसे फॉर्म में ये गलती हो रखी है या अपर एज लिमिट को क्रॉस करने के बाद भी उन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो उनसे निवेदन है कि उस फॉर्म को कैंसिल कर दें। वैसे भी अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो तब भी आप फाइनल स्टेप में वहाँ पे बाहर ही हो जाएंगे। तो यही नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा आज जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।